नमस्कार दोस्तों, देखिए यूपीएससी 2025 के लिए हम लोग 54 सेट्स की एक सीरीज चलाए थे। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करा रहे थे। सीरीज का नाम था पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, इसमें हम लोग सेक्शनल कर रहे थे, जिसमें हिंदी का मैंने पार्ट 1 करवा दिया था। अब ये दूसरा सेट हिंदी का चालू होगा। ठीक है, ये सिर्फ स्पेशली यूपीएससी के लिए है, क्योंकि ये यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी भारत की क्या है, सही विकल्प का चयन कर पूर्ण वाक्य पूर्ण करें। ठीक है, तो देखिए दो ऑप्शन इसमें दिए, चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं कि मूल भाषा है, राजभाषा है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय भाषा है, राष्ट्रभाषा है। ठीक है, तो देखो हिंदी जो है हमारी, वो हमारी राजभाषा है। क्या है? राजभाषा। ठीक है, राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वो भाषा होती है, ठीक, जो हमारे यहाँ सरकारी कामकाज में उपयोग की जाती है। ठीक, उपयोग की जाती है। ठीक, उसे क्या कहेंगे? राजभाषा। हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? विरुद्धार्थी मतलब विलोम। ठीक, विलोम शब्द क्या है? ऋजु का जो विरुद्धार्थी शब्द है वो क्या है, आप लोग बताइए। सुर है, वक्र है, सरस है, मिथ्या है। ठीक है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वक्र। क्या हो जाएगा? वक्र। ठीक, सुर का विलोम जो होगा असुर होता है, विरुद्धार्थी वक्र होता है। ठीक, सरस का विलोम होता है नीरस। क्या होता है? नीरस। मिथ्या का विलोम होता है सत्य। ठीक, सुर का विलोम क्या होगा? असुर। वक्र किसका है? ऋजु का। ठीक है, क्या हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? बताइए किसे किया गया था? चित्रा मृदुल, असगर वजाहत, इंदिरा डांगी, मनोज कुमार पांडे। ठीक है, आंसर दीजिए आप लोग। जो 17वां रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार था, ये लेखिका इंदिरा डांगी को दिया गया था। किसको दिया गया था? इंदिरा डांगी जी को। डांगी जी को दिया गया था। ठीक है, अब ये जो 17वें रमाकांती स्मृति कहानी पुरस्कार है, इसका आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ 2013 में। कब हुआ था? 2013 में। ठीक, अब ये जो इंदिरा डांगी जी हैं, कहाँ की हैं? तो ये भोपाल की हैं। कहाँ की हैं? भोपाल की हैं। ठीक है, इनकी कहानी जो शुक्रिया इमरान साहब के लिए प्रदान किया गया था, इनकी जो कहानी थी जिसके लिए इनको प्रदान किया गया था, वो कहानी थी शुक्रिया इमरान साहब। शुक्रिया इमरान साहब, ये कहानी का नाम था। ठीक, कहानी का शीर्षक था जिसके लिए उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक, इसके अतिरिक्त इन्हें इंदिरा डांगी जी को और क्या क्या मिला, देखो इसके बारे में मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर एक बार आया है तो इंदिरा डांगी जी के बारे में और कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो डिटेल में मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें इंदिरा डांगी जी को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला 2015 में। क्या मिला है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। कब मिला है? 2015 में। ठीक, 2015 में ये मिला इनको। भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन अनुशंसा पुरस्कार 2013 में मिला है। ठीक, कौन सा पुरस्कार है? भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन अनुशंसा पुरस्कार 2013 में इन्हें मिला है। ठीक, वागीश्वरी पुरस्कार 2013 में मिला है। वागेश्वरी पुरस्कार इनको 2013 में मिला है। ठीक है,
और जो इनकी प्रमुख कृतियां हैं, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो हैं, नोट कर लीजिए, 150 प्रेमिकाएं, 150 प्रेमिकाएं, ठीक है। और है हवेली, सनातनपुर, और एक हमने आपको बता दिया कहानी जो थी शुक्रिया इमरान साहब, ठीक है। ये चार इनकी इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई इन्हीं में से आपका फंस जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं, कौन कौन से? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, ठीक है। बताइए कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो ये है हमारे गुणबोधक, क्या है? गुणबोधक विशेषण, ठीक। अब देखिए विशेषण, पहली बात विशेषण क्या होता है? विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम का गुण, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, स्वाद, गंध, दिशा, समय को कुछ जो भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है, ठीक। अब इसमें देखिए गुणबोधक क्या होता है। गुणबोधक में अच्छा, बुरा, भला, दानी, न्यायी, कृपालु, ये सब गुणवाचक गुणबोधक में आते हैं। भाव में आता है बुरा, कुरूप, दुर्जन, नीच, दृश्य आदि, ठीक। गंधबोधक में बदबू, सुगंधित, दुर्गंध आदि आता है। आकार बोधक में लंबा, चौड़ा, गोला, त्रिकोण आदि आता है, ठीक है। गुण में जो उसके अच्छे भाव होंगे उनका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये देखो अच्छा, जैसे अच्छा हो गया, दानी हो गया, न्यायी हो गया, कृपालु हो गया, ये सब उसके क्या है? गुण का बोध कराते हैं, ठीक। इसीलिए गुणबोधक हो जाएगा, ठीक। अब जैसे आकार बोधक, आकार बोधक में क्या होता है? आकार बोधक में हो जाएगा हमारा लंबा, जिसमें चौड़ा, ठीक, ये सब चीजें आ जाएंगी जिसमें साइज की बात की है। गंध बोधक जिसमें स्मेल से रिलेटेड बात की गई हो, स्मेल मतलब गंध से रिलेटेड बात की गई हो, जैसे बदबू, सुगंधित, सुगंधित, ठीक, ये सब हो गया। दोष बोधक में क्या होता है? दोष बोधक में देख लीजिए, दोष बोधक में होता है कि किसी उसकी बुराई की बात की जा रही हो, ठीक, तो हो जाएगा हमारा दोष बोधक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। देखिए अब इसमें जो हमारा पहला है, तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के, ठीक। बिना कड़ी परिश्रम के किए तुम सफल नहीं हो सकते। कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें जो हमारा है तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के, तो ये कनेक्शन नहीं बन रहा है, ठीक है। बिना कड़ी परिश्रम के तुम सफल नहीं हो सकते, कड़ी परिश्रम नहीं होता है, कड़ी परिश्रम नहीं होता है, ठीक है। बिना कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते, ये हमारा सही आंसर होगा। बिना कठोर परिश्रम किए, किए देखो इसने गलत लिखा है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया, ठीक। अब देखो सबसे बड़ी बात, इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान जो है वो कहाँ दिया जाता है? लंदन, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज। अब इसमें देखो, इसमें जो इनको इंदु शर्मा क्या कथन, इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान था, ठीक है। तो एक अंतरराष्ट्रीय सम्मान है, लंदन में दिया गया था, ठीक। किसको दिया गया था? कथाकार संजीव जी को, कथाकार संजीव जी को, ठीक। इनकी एक कृति थी जंगल जहां शुरू होता है। कौन सी कृति थी? जंगल जहां शुरू होता है। इस कृति के लिए इनको दिया गया था। अब इनकी जो और अन्य प्रमुख कृतियां हैं संजीव कथाकार जी की, कथाकार संजीव जी की, तो वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। उसमें से आ जाएंगे 30 साल का सरफनामा, 30 साल का सफरनामा, ठीक है। और इनकी कृति है
प्रेत मुक्ति, प्रेत मुक्ति, किसानगढ़ की अहेरी, किसानगढ़ की अहेरी, पांव तले की दूब, पांव तले की दूब, सात समंदर पार, सात समंदर पार इन्हीं की है, डायन, और आखिरी है आकाश चंबा, आकाश चंबा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाकी है तो बहुत सारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सातवां क्वेश्चन है, यह जीवन क्या है निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ठीक, अलंकार पहचानना, बताइए कौन सा है। वो तो प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, रूपक, व्यतिरेक। ठीक, अब देखो इसका अर्थ जो है, जीवन झरने के समान निरंतर प्रवाहित होने वाला है। इसका मतलब ये होता है यह जीवन क्या है, निर्झर है, झरने के समान निरंतर प्रवाहित होने वाला है। ठीक, इसका मतलब ये, इसमें जो है रूपक अलंकार है। क्या है, क्योंकि इसमें जीवन को झरने की तरह बताया गया है। ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। ठीक, सही वाक्य हम लोगों को चुनना है। देखिए बताइए भाई, ऑप्शन कमेंट करते रहिए आप लोग जो भी है। ठीक है, स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभावारूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो, स्वभाव के प्रतिकूल तो हो ही नहीं सकता। ठीक, अब इसमें जो होगा, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। अब इसमें देखो स्वभाव, ये गलत हो गया। ठीक, ये हो नहीं सकता, स्वभाव अनुरूप। ठीक, ये भी नहीं हो सकता। ये तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो ऑप्शन बी ही बचता है। ठीक, ये क्यों हुआ, क्योंकि स्वभाव के प्रतिकूल नहीं कर सकते ना कोई काम। स्वभाव अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, ये भी गलत है। स्वभाव की स्पेलिंग यहाँ गलत है, देखो स्वभाव। ठीक, इसी वजह से ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, याचना शब्द का बहुवचन रूप, याचना का बहुवचन, याचना का जो बहुवचन होता है वो याचना ही होता है। ठीक, याचना का याचना हो, याचनाएं ये सब नहीं होता, याचना का याचना ही होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। विपिन, विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कानन है। क्या है, कानन, कानन है। ठीक है, अब देखिए इसमें अनल का समानार्थी क्या है, अनल का हो सकता है हवा। ठीक, वाजी, वाजी का होता है अश्व। ठीक, अमी का, अमी का होता है अमृत। ठीक, तो हमसे पूछा गया था विपिन का, विपिन का क्या होगा, आनंद। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। ठीक, जीवन क्षणभंगुर है, हाँ सही विकल्प छांटना है। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। ठीक, कह सकते हैं जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट नहीं करें। गलत, नहीं नहीं होगा, ना करें सही है। जीवन क्षणभंगुर है, इसमें देखो जीवन भी यहाँ गलत था। ठीक है, जीवन क्षणभंगुर है, क्षण गलत लिखा है इन्होंने। ठीक, ये यहाँ पे जीवन लिखा है। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। ठीक, ये भी हमारा ऑप्शन डी भी सही लग रहा है। देखो कुछ तो गलत होगा कहीं ना कहीं, पर आप लोग भी ट्राई करो। हाँ, ये देखो इसमें है लिखा है नहीं होगा, है होगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए सबसे सही। इसमें जीवन गलत था। ठीक, इसमें क्षणभंगुर गलत लिखा है, इसमें है गलत लिखा हुआ है, बिंदी नहीं होगी, ये जो बिंदी लगी बिंदी नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश। अल्पा जो कम खाता हो, अल्पाहारी जो कम खाता हो। ठीक, जो कंदमूल खाता हो। अब देखो, जो फल खाता हो, पकवान खाता हो, कोई मतलब नहीं। अल्प मतलब क्या होता है, अल्प का मतलब ही होता है थोड़ा, थोड़ा या कम। ठीक, तो अल्पाहारी कम खाने वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए,
लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताओ। टट्टू का बहुवचन पूछा गया है तो टट्टुओं होगा इसका। क्या होगा? टट्टुओं। ठीक, टट्टुओं। लेकिन इसमें देखो एक गड़बड़ है, इसमें छोटाओं की मात्रा छुटी हुई, तो ये टट्टुओं ऐसे होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा इस पे, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? ठीक, ये सभी जानते हैं, मुख्य भेद इसके दो हैं। कौन कौन से? अलंकारों के पूछा है, इसी वजह से दो हैं। ठीक, नंबर एक है शब्दालंकार, शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। ठीक, अब इसमें बच्चे गलत करके आएंगे क्योंकि अलंकार वो कहीं इसके भेद बताएंगे कहीं इसके भेद बताएंगे, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा गद्यांश के आधारित प्रश्नों को उत्तर बताइए। तो इसमें सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिया करिए। जैसे इस गद्यांश का उचित शीर्षक, शीर्षक पूछा गया हमसे। ठीक है, देखो हम लोग आप पढ़ेंगे इसको। मनुष्य के जीवन में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता दोनों का वास्तविक अर्थ एक ही माना जाता है। अवलंब द्वारा नहीं, अवलंब का अर्थ है आश्रय या सहारा, आप बनाना। ठीक, किसी दूसरे को बोझ ना बनकर या किसी पर निर्भर ना होकर, अर्थात आश्रित ना रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। इस तरह दोनों शब्द परावलंबन या पराश्रिता त्याग कर सब प्रकार से दुख कष्ट सहकर भी अपने पैरों पर खड़े रहने की शिक्षा और प्रेरणा देने वाले शब्द हैं। मानव जगत में दूसरों पर आश्रित होना एक प्रकार का पाप है। व्यक्ति के अंतः बाह्य व्यक्तित्व को हीन या तुच्छ बना देने वाला हुआ करता है। ठीक है, पराश्रित अवस्था में व्यक्ति आश्रयदाता के अधीन बनकर रह जाता है, इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रह जाता है। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। तनिक सी अभिलाषा के लिए भी दूसरों के मुंह ताकना पड़ता है, मन मारकर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए स्वाधीनता और स्वावलंबन को स्वर्ग का द्वार, पूर्ण कार्यों का परिणाम और सर्वोच्च स्वीकार किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखो शीर्षक पूछा गया हमसे क्या है। ठीक, तो इसमें जो हमारा शीर्षक होगा, ठीक, वो देखो, स्वावलंबी जीवन नहीं हो सकता, स्वावलंबन या परावलंबन नहीं, संस्कार का परावलंबन नहीं। इसमें देखो सबसे अच्छा जो वो बनेगा हमारा, वो स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार होगा। ठीक, स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार। ठीक, बेस्ट शीर्षक यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें गद्यांश से लकड़ी की गुड़िया, लकड़ी की गुड़िया देखो यहाँ पे कहा गया है इस लकड़ी की गुड़िया के लिए ये कठपुतली, नाचने वाली कठपुतली बनकर रह जाता है, तो कठपुतली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कठपुतली, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, वाक्य में भेद बताएं। वाक्य क्या भेद है? ठीक है, किस टाइप का भेद है? सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था दिखाई देती है। ठीक है, तो बताइए आप लोग, कमेंट करिए क्या है। ये एक संयुक्त वाक्य है। ठीक, संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। भाई आश्रित तो है नहीं इसमें, सरल वाक्य है नहीं। ठीक, और से जोड़ा गया है, मिश्र भी नहीं होगा। ठीक, अगर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते तो हो जाते। संयुक्त वाक्य उदाहरण है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटना है। ठीक, अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में है। ठीक, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, सबसे करेक्ट तो हमें यही लग रहा है। भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं, गलत। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य, देखो दर्शनीय स्थल का मतलब ये देखने वाले। ठीक, देखने योग्य अलग से लगाने की क्या ही जरूरत है भाई। दर्शनीय स्थल जब हम लिख रहे हैं तो दर्शनीय का मतलब क्या होता है? जो देखने वाले हों, तो अलग से हमको देखने योग्य लगाने का क्या ही मतलब है? इसमें भी देखो लगाया है, इसमें भी लगाया गया है, तो तीनों गलत हो जाएंगे देखने योग्य लगाने से। ठीक है, हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन। कौन सा होगा? बी। दर्शनीय का मतलब ही होता है देखने योग्य, तो ये अलग से क्यों जोड़ रहे हैं उसमें? सुपरफ्लुअस। ठीक, सुपरफ्लुअस हो जाएगा देखने योग्य और दर्शनीय। ठीक, एक एक ही वर्ड का इसमें यूज होना चाहिए। ठीक, इसकी वजह से गलत हुआ, बाकी ये राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ठीक,
तो बताइए सभी लोग, कमेंट करिए। आसान सा क्वेश्चन है देवनागरी लिपि की, किसकी होगी? देवनागरी लिपि की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। रतिपति, रतिपति पंचसर होता है। क्या होता है? पंचसर। रतिपति का समानार्थी पंचसर होता है। ठीक है, जिसमें से रतिपति के अन्य अगर हम लोग समानार्थक शब्द देखें तो उसमें हो जाएंगे काम, मदन, मनोज, अंगन, अन्नग, मनमत, मनसिज, पुष्प धनवा, पुष्प धनवा, स्मर, मीन केतु और मकर ध्वज। ये इसके समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। उसकी बात का कोई उत्तर ना दे सका, सब खालिस्तान हो गए, सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान भरें। ठीक है, निरादर नहीं हो सकता, निरुत्तर, हाँ ये हो जाएगा निरुत्तर। उत्तर नहीं दे सका तो क्या रह गया? निरुत्तर रह गया सब। ठीक है, बाकी वो निरंतर शर्मिंदा, कोई मतलब नहीं। जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है? जयद्रथ वध, जयद्रथ वध जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक, किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की। इनकी जो अन्य प्रमुख कृतियां हैं उनमें से हैं पंचवटी, ठीक है, साकेत, इंपॉर्टेंट है, इनका पूछा जाता ही जाता है, क्वेश्चन एक न एक जरूर आएगा मैथिली शरण गुप्त जी से। ठीक है, यशोधरा, द्वापर, झंकार, जय भारत, ये इनकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शकगण, कई दर्शकगण जो है अनिश्चित, भाई कोई निश्चित तो है नहीं, अनिश्चित संख्यावाची, हाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, परिमाण में क्या होता है? परिमाण में वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम मतलब एक प्रकार से जो संख्या में तो काउंटिंग आ जाएगी, परिमाण में, परिमाण में आता है हमारा जैसे मान लो क्या कह सकते हैं, कुल मिला के वॉल्यूम समझिए, वॉल्यूम, परिमाण में वॉल्यूम की बात होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ढोल के अंदर पोल, कहावतकार निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? ढोल के अंदर पोल, तो ढोल के अंदर पोल जो है वो है दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। ठीक, तो ढोल देखने में बाहर से तो ठोस लगती है, ठीक, अंदर खोखली होती है, कहीं और ठिकाना नहीं हो सकता। मूर्ख व्यक्ति सेखी बघाड़ता नहीं, अवकाश से बढ़कर सपने देखना नहीं। ठीक है, दिखावा कुछ और करना, गुण कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है। तेज गर्मी में चलने के कारण वह हो गया, खाली स्थान है बीच में, सही विकल्प का चयन रिक्त भरें। ठीक है, तो तेज गर्मी में चलने के कारण क्या हुआ? तो वो हुआ है अचेतन। भाई तेज गर्मी से कोई मर तो जाएगा नहीं, वैसे मर जाते हैं लोग, लेकिन मरने की बात नहीं कही, निर्जीव नहीं हो सकता, निश्चेतन भी नहीं होगा। ठीक है, तेज गर्मी से वह अचेतन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। विदित ने खालिस्तान मित्रों से कहा कि उदित की गेंद चाहिए, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, विदित ने कहा, विदित ने किससे कहा? उनके मित्रों से, आपके मित्रों से, इन मित्रों से नहीं कहेगा, अपने मित्रों से कहेगा, से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है। सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन है? सरसिज का पर्यायवाची, सरसिज का पर्यायवाची शब्द है नलिन। क्या है? नलिन, नलिन है। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची जो हैं, ठीक, वो पुष्कर, कमल, पंकज, नीरज आदि। ठीक, ये सब हैं जो कमल के पर्यायवाची हैं, वो उसके सर से जो नलिनी के पर्यायवाची, क्योंकि ये सब ना कमल के पर्यायवाची हैं। अब इसमें नौकर का देखिए क्या होगा। नौकर का
पर्यायवाची हो जाएगा दास, ठीक। दृग जो है नयन का पर्यायवाची है, नयन का, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थ के अनुसार किसके कुल कितने भेद हैं? सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए इसमें कितना बढ़िया क्वेश्चन इसने पूछा है। इसमें आप किसके कितने भेद हैं आपको ही बताना है, ठीक है। तो संबंध बोधक अव्यय, ठीक, के 8 भेद होते हैं, ठीक। संबंध बोधक अव्यय के 8 भेद होते हैं, यही हो जाएगा हमारा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के शब्द हैं? उपमेय उपमान और उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के शब्द हैं? तो ये उपमा अलंकार के शब्द हैं, ठीक है। किसके हैं? उपमा अलंकार के। उपमा अलंकार अर्थालंकार का भेद है, जहां समान धर्म स्वभाव शोभा आदि के आधार पर तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, वहां पर उपमान अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है, जहां पर मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मुख चंद्र सा सुंदर है, ठीक है। ये कहेगा भेद है अर्थालंकार का, अर्थालंकार का भेद है ये, ठीक है। चलिए, जिसमें क्या होता है? कंपैरिजन होता है, तुलना, ठीक है। मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्र से। मुख की तुलना चंद्र से की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई धनवान तो कोई खालिस्तान। सही विकल्प का चयन करके पूर्ति कीजिए, ठीक। अब देखो, संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई खालिस्तान, कोई धनवान, फिर खालिस्तान। देखो यहाँ पे इसमें टाइपिंग एरर हुई है, तो यहाँ पे भी एक खालिस्तान है और एक यहाँ पे है, 2 खालिस्तान है। अब उदार का अपोजिट हमें देखना है, ठीक। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार कोई संकीर्ण, संकीर्ण हो जाएगा पहले में, ठीक। और कोई धनवान तो कोई निर्धन, अपोजिट लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ उदार, उदार का क्या हो जाएगा? संकीर्ण, और धनवान का क्या हो जाएगा? निर्धन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। जहां पे एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। किसी को बताने की जरूरत नहीं, जो भी अलंकार पढ़ा सबको आ जाएगा। चोरी करके तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हें चाहिए, तुम्हें चाहिए। अब इसमें देखो क्या है, तुम्हें खाली स्थान है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, खाली स्थान हमारा टाइपिस्ट छोड़ दे रहा है, ठीक है। सही मुहावरे का छांट कर वाक्य पूर्ण कीजिए, सही मुहावरा, ठीक। अब इसमें देखो क्या होगा सही मुहावरा, चुल्लू भर पानी में डूब मरना कह सकते हैं हम, ठीक। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्यों होगा ये? देखो, अब इसका मैं वो बता रहा हूं कि तुमने चोरी करके ऐसा काम किया कि तुमको चादर तान के सोना चाहना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। छठी का दूध याद आना, भाई मारपीट होती तो हाँ एक बार थी कि हाँ चलो तुमने चोरी की, तुमको पीटा गया, तो तुमको छठी का दूध याद आ गया। जहां पे छठी का दूध याद आ गया वहां लगभग लगभग मारपीट का जान। चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी क्यों बजाओगे भाई? चोरी करके कोई चैन की बंसी बजाता है? तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरना है, ठीक है। लज्जा किस लेखक के लेखिका की कृति है? लज्जा, तो लज्जा जो है ये बांग्लादेशी लेखिका हैं, तस्लीम नसरीन, तस्लीमा नसरीन की इनकी कृति है, ठीक। लज्जा। इनकी जो अन्य कृतियां हैं उनमें निमंत्रण और फेरा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निमंत्रण, निमंत्रण और फेरा, एक दो और कहो तो बता दूं, बाकी और देख ले, जैसे मेरे बचपन के दिन, बचपन के दिन, ठीक। बाकी और हैं तो बहुत, लेकिन इतनी याद रखिए बस, बहुत है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? बिल्ली का, बिल्ली का पुल्लिंग बताओ भाई क्या होता है? बिल्ली का पुल्लिंग बिलाव होता है, बिल्ला नहीं होता, ध्यान रखिएगा। लोग इसमें बिल्ला लगाते हैं, बिल्ला नहीं होता, बिलाव होता है, ठीक।
अगला क्वेश्चन, उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए। उन्नति का जो विलोम होगा वो अवनति होता है। क्या होता है? अवनति। क्या होता है? अवनति। ठीक। असफल जो होता है ये सफल का विलोम होता है। ठीक। पतन का होता है उत्थान। उत्थान। ठीक। प्रोन्नति का होता है पदावनति। पदावनति। ठीक। ये विलोम शब्द है, ध्यान रखिएगा, विलोम शब्द। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शीशम इस शब्द का लिंग क्या है? शीशम का, शीशम का लिंग पूछा है इसने। शीशम जो है पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्ठक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। भेड़ बकरी, भेड़ बकरी का वचन बदलना है, वचन। ठीक। तो भेड़ बकरी का वचन क्या हो जाएगा? भेड़ बकरियों हो जाएगा, भेड़ों और बकरियों की तरह तो होगा नहीं। ठीक। क्या हो जाएगा हमारा? भेड़ और बकरियों। ठीक। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर जैसे जो इस टाइप के शब्द होते हैं जिसमें बीच में हाइफन लगा होता है, ठीक है, इनमें जो होता है जैसे भेड़ बकरी हो गया ना, ये फिर हम कहें कि नहीं कल परसों। ठीक। और कोई चीज ले लीजिए, तो कुल मिला के इसमें जो होता है वो पहले वर्ड का प्लूरल नहीं बनता, बहुवचन नहीं बनता, आखिरी का केवल बहुवचन बनता है। ठीक है, सिर्फ पीछे वाला एक बनेगा। तो इसमें भेड़ों और बकरियों नहीं होगा, फिर भेड़ बकरियों होगा। ठीक है, ये ग्रामर का रूल है। ग्रामर जो अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा कि जब ये इससे हाइफन से जुड़ जाते हैं दो शब्द, जब इनका प्लूरल बना होता है तो केवल आखिरी वाले का प्लूरल बनता है। ठीक है, पहले वाले का नहीं बनता। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय है। खटाई में पढ़ना, खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय निर्णय ना होना, निर्णय ना होना। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। काल बताओ भाई क्या है? शाम तक वो वापस आ जाएं, इसमें देखो पहली बात तो ये, शाम तक वापस आ जाए तो ये भविष्य होना ही है, भविष्य होना ही है। ठीक है, भविष्य तो कंफर्म है, भूत नहीं हो सकता, वर्तमान नहीं हो सकता। ठीक। अब सामान्य होगा नहीं, संभाव्य होगा, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि वो आ जाए, इसीलिए ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, संभाव्य भविष्यत होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। ठीक है, आटे दाल का भाव मालूम होना। ठीक है, तो इससे अनुभव मिलता है, कुल मिला जानकारी होना, मुसीबत में पड़ना नहीं होगा, कंगाल होना नहीं होगा, घर में राशन लाना कोई मतलब ही नहीं, कष्ट का अनुभव होना। ठीक। क्या अर्थ निकलेगा इसके? कष्ट में, कष्ट का अनुभव होना। तो देखो हमारे आज के इस शिफ्ट के 40 क्वेश्चन हमने हिंदी के कर लिए हैं। ठीक है, मैं इस पीडीएफ को डिट्टो जो मैंने इसमें लिखा है पूरा डाटा ये सेव रहेगा। ठीक। अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सीधा आपको टेलीग्राम पे लेके चला जाएगा, जहां पे मैं पर डे कुछ ना कुछ, पर डे पहली बार डेली करंट अफेयर आती है, उसका जो भी क्लास होती है उसका मैं पीडीएफ वहां पे भेजता हूँ। बाकी जितनी भी हमारी नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं किसी भी टॉपिक की, वो उस चैनल पे सारी पड़ी हुई है, तो आप जाके उसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।